नाज़रीन आदाब। प्रोग्राम रौनक़ रमज़ान में आपका दिली खैर मकदम है। और आज हम बात करेंगे ज़कात और फ़ितरे की अहमियत। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी साहब, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। और मैं चाहूँगा कि जो आज का हमारा उन्वान है ज़कात और फ़ितरे की अहमियत, उस पर आप रोशनी डालें। देखिए, कुरान में ज़कात की अहमियत को बयान करते हुए ये कहा गया है, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात। जगह जगह कहा गया है कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ज़कात जो है वो हमारी आमदनी का 2.5% है। वो आमदनी जो हमारे पास पूरे साल रहे। ज़कात का एक निसाब है 7.5 तोला सोना या 7 तोला चांदी, या दोनों को मिलाकर एक ही कीमत को पहुंच जाए। सोना हमारे पास कम है, चांदी ज्यादा है, और वो चांदी के निसाब को पहुंच रहा है, तो भी जक़ात वाजिब है। और अगर सोना ज्यादा है, चांदी कम है, और वो सोने के निसाब को या चांदी के निसाब को पहुंच रहा है, तो भी हमारे ऊपर जक़ात वाजिब है। उसका 2.5% हमें देना है। 100 में से 2.5 रुपए निकालने हैं, और वो ईमानदारी के साथ निकालने हैं। देखिए, जक़ात का मसला जैसे रोजे रोजे का मसला है कि रोजा सिर्फ अल्लाह के लिए है, और आदमी जो है अल्लाह से डायरेक्ट ताल्लुक होता है, तन्हाई में कुछ खा पी सकता है लेकिन अल्लाह के डर से नहीं खाता। ऐसे ही मसला जक़ात का भी है। जी। जक़ात का ताल्लुक अल्लाह से है, और जक़ात को ईमानदारी के साथ निकालना चाहिए। मेरे पास कितना माल है ये मुझे पता है, किसी और को तो पता नहीं है। जी। अगर हम इसमें डंडी मारेंगे तो अल्लाह के यह काबिल कबूल नहीं है। इसलिए जक़ात को ईमानदारी के साथ निकालना चाहिए। जो भी बनता है उसका 2.5% जितना भी है हमारे पास, उसको पहले हिसाब लगाएं और 2.5% के हिसाब से उसको निकाल दें। देखिए, एक तो है जक़ात का निकालना, जी। और एक है जक़ात का मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाना। पहले जमाने में आम तौर से गांव देहात में तो पता रहता था, शहरों में तो पहले भी पता नहीं चलता था। और आज तो बड़ा मुश्किल है पता करना कि भाई कौन गरीब है। आज तो जो आम लोग, जो प्रोफेशनल भिखारी हैं, प्रोफेशनल मांगने वाले लोग हैं, उनको अगर देखो तो उनकी मालियत बहुत ज्यादा मिलती है। बहुत सारे वाकयात जो है हमें मिलते हैं इस तरह के। तो रोजाना इतना कमा लेते हैं जितना आम आदमी मेहनत मजदूरी करके नहीं कमा पाता। तो मुस्तहिक आदमी वो है जिसको कुरान में कहा गया है। कुरान में कई लोगों का जिक्र है, इन्नमा सदाकातु लिल फुकरा वल मसाकिन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफति कुलूबिहिम, और वब्नि सबील भी इसमें जिक्र है, जो अल्लाह के रास्ते में काम करने वाले लोग हैं, जैसे तालिब इल्म है, या जो भी अल्लाह के रास्ते में जिहाद वगैरह, या जो उस वक्त में था जिहाद, आज तो नहीं है, जो अल्लाह के रास्ते में मेहनत करने वाले लोग। तो इन तमाम लोगों को जक़ात दी जा सकती है। अब फुकरा का हमें अंदाजा करना है, ये बहुत बड़ा मसला है जी। कि फुकरा का हमें कैसे अंदाजा करना है। देखिए, उसका बेहतर और आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं, आपके नाजरीन को। जी। सबसे बेहतर और आसान तरीका ये है कि हम अपने रिश्तेदारों में और पड़ोसियों में पता करें। जी। क्योंकि पड़ोसी और रिश्तेदार का आमतौर से पता होता है कि इसकी माली हैसियत कितनी है, जी। इसके पास क्या है, इसके यहाँ खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसकी यहाँ ईद के कपड़े हैं कि नहीं है, ये आदमी अपनी जिंदगी किस तरीके से जी रहा है। आमतौर से आदमी को पता रहता है। और अगर पता नहीं है तो पता करा सकता है आदमी। उसके पास सोर्स होते हैं रिश्तेदारों से पता कराने के, या पड़ोसियों से पता कराने के। बहुत सारे सोर्स होते हैं, तो पता कर सकता है। तो बेहतरीन मसरफ जो है वो रिश्तेदार है, जो गरीब हैं, जो जक़ात के मुस्तहिक हैं। लेकिन रिश्तेदार को जक़ात देने में ये मत ना बताएं कि हम आपको जक़ात दे रहे हैं। बगैर बताए उनको जक़ात दे दें, अल्लाह ताला कबूल कर लेता है। और एक और चीज, जी। रिश्तेदार को जक़ात देने में एक और चीज याद रखें। हमेशा इस बात का अहद करें कि पूरी जिंदगी अगर इस रिश्तेदार से कभी ताल्लुक भी खत्म हो गया, तो हम इसको इस बात का ताना नहीं देंगे, मियाँ आप तो वो है जिसको हम जक़ात देते हैं, हमारी जक़ात पे पलते हैं आप। अगर आपके जहन में ये है, और अगर आप इस ताने को कभी भी अपनी जिंदगी में दे सकते हैं, तो जक़ात आपकी रायगा चली जाएगी, जक़ात का पैसा नहीं मिलेगा। चूंकि हदीस में आता है, जुद वला तमनुन फ़इन्नल फ़ाइदता इलैका आइदत। एहसान करो और उसको जताओ मत, उसको ताना मत दो, इसलिए कि उसका उस एहसान का फायदा तुम्हें मिलता है, तुम्हें मिल गया है या मिलने वाला है। तुम उसको जताकर अपने फायदे को खत्म करोगे। इसलिए अगर रिश्तेदार को जक़ात देनी है तो पूरी जिंदगी ये अहद कर लो कि अगर
नाचाकी भी हो गई, कोई बात हमारी बिगड़ भी गई, तो हम इसको कभी ताना नहीं। जी और यही सेम पोजीशन पड़ोसी के साथ भी होनी चाहिए कि पड़ोसी से अगर आपने ज़कात दे दी और खुदा न खास्ता किसी बात को लेकर आपसे झगड़ा हो गया, कल को लड़ाई में आप कहने लगे, मियाँ जानते हो फला रमजान में आपको ज़कात दी थी और इतने पैसे दिए थे, जी तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ज़कात अगर आप रिश्तेदार को दोगे तो आपको दोहरा अजर मिलेगा। हदीस में आता है जो रिश्तेदार को ज़कात देता है उसको दोहरा अजर मिलता है, एक ज़कात का सवाब मिलता है, एक सिला रहमी का सवाब मिलता है। अगर पड़ोसी को ज़कात देता है आदमी तो उसको तीन सवाब मिलते हैं, जी एक ज़कात देने का सवाब मिलता है, एक सिला रहमी का सवाब मिलता है, एक पड़ोसी होने का जो है पड़ोसी की मदद करने का सवाब मिलता है, उसको जी तीन सवाब मिलते हैं। तो इसलिए फकीरों को जानने का, गरीबों को जानने का सबसे बेहतर तरीका आज के वक्त में अपने पड़ोसी और अपने रिश्तेदार हैं। जी हम क्या करते हैं कि पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं। भाई भूखा मर रहा है, भाई के पास खाने को नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सर्ट कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं और पैसा लुटा रहे हैं, और इससे बढ़कर ये जानवरों को दाना डाल रहे हैं, जानवरों को आटा डाल रहे हैं। याद रखो, मैं आपके नाजरीन को एक बात बता देता हूं, जी अगर भाई भूखा है और आप जानवरों को दाना डाल रहे हैं तो ये जुल्म कर रहे हैं आप अपने ऊपर और अपने भाई के ऊपर। ये इसका कोई अजर आपको मिलने वाला नहीं है। ये दिखावे के लिए जो आप कर रहे हैं, दाना डालकर बताने की कोशिश करते हैं, जताने की कोशिश करते हैं कि साहब हम जो है बड़े सखी हैं और बड़े मुत्तकी हैं, हम जानवरों तक का ख्याल रखते हैं। अल्लाह ने इस बात को मानेगा बिल्कुल भी। कुछ लोग जो है हज उम्रे में जाते हैं तो कबूतरों के लिए दाना लेके जाते हैं और भाई को 100 रुपए की मदद नहीं कर सकते। उनको एहसास करना चाहिए इस चीज का। अगर भाई को जरूरत है तो कबूतरों को मत दो, भाई को दो। भाई का हक पहले है। जानवरों की रोजी का वादा तो अल्लाह ने कर रखा है मेरे भाई, जी जानवरों को तो अल्लाह देता है। आप कहां तक खिला सकते हैं जानवरों को? जानवर तो लातादाद हैं, खुदा की मखलूक लातादाद है, कितने को दे सकते हैं? इसलिए आप अपने भाई का पेट भरो, पहले अपने भाई को दो। तो ये तमाम चीजें हैं, हमें इन तमाम चीजों का एहसास करना चाहिए ज़कात देने में कि हम फकीरों को महसूस करके पता करके दें। क्योंकि देखिए कई लोग ऐसे होते हैं माशरे के अंदर, सफेद पोश होते हैं, जाहिर से पता चलता है कि ये बड़े मालदार होंगे, लेकिन अंदर की हालत उनकी बड़ी अजीब होती है। बेशक इसलिए अपने आस पड़ोस में पता करो कि ऐसा तो कोई आदमी नहीं है जो जाहिर में सफेद पोश है लेकिन अंदर कर्जे में डूबा हुआ है और वो ज़कात का मुस्तहिक बना पड़ा है और हम उसको देख नहीं रहे, महसूस नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब बात है। इसलिए हम अपने भाइयों को तलाश करें। जी मौलाना साहब, एक बात पूछना चाहूँगा कि हमें ये अपने कैसे पता चले कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ हो गई है? साहिब इस्तिताअत कब पता चले कि हम साहिब इस्तिताअत हो गए? उसकी वजाहत भी कर दीजिए। देखिए मैंने बताया है पहले ही कि इसका निसाब है ज़कात का 7.5 तोला सोना, ये 52.5 तोला चांदी ज़कात का निसाब है। ये मैंने पहले ही बताया जी, शुरू में। इन दोनों को मिला के। या तो 52.5 तोला चांदी हो जी या 7.5 तोला सोना हो, या उन दोनों को मिलाकर एक के निसाब को पहुंच जाए, यानी 52.5 तोला चांदी का पैसा हो जाए या 7.5 तोला सोना का पैसा हो जाए, और माल हमारे पास 1 साल तक रहे। एक जी साल तक 1 साल तक रहना भी शर्त है। जी हाँ अगर 1 साल तक नहीं है और पता चला कि हम अभी 1 महीना पहले मालदार हुए हैं तो उस पर ज़कात नहीं है। जी पूरा 1 साल रहना जरूरी है। या हमारे पास, देखिए 7.5 तोला सोना आज के वक्त में करीब 5-5.5 लाख रुपए का है। अंदाजा कर लीजिए, 5-5.5 लाख रुपया अगर हमारे पास है तो, और ये पूरे साल हमारे पास, जी हाँ पूरे साल हमारे पास रहता है तो ज़कात वाजिब है। या 52.5 तोला चांदी, उसकी जो कीमत है उस कीमत का अंदाजा लगाइए, उसकी कीमत कितनी है, वो कीमत अगर हमारे पास पूरे साल रहती है, ये माल की ज़कात है। जो मकान हमारे पास है उस मकान पर ज़कात नहीं जिसमें हम रहते हैं। जी हाँ हाँ, अगर हमने मकान फरोख्त करने के लिए रखा हुआ है, बिजनेस के लिए रखा हुआ है, बिजनेस के लिए खरीदा है, तो उस पर भी ज़कात है। जो जो उससे किराया वसूल करते हैं उस पर भी ज़कात है। तो जी ये सारी चीजें हैं जो, इसमें बहुत बहुत सारे और मसाइल हैं। उसमें चाहिए कि अपने करीब में जो इमाम साहब हैं, जो आलिम हैं, जो मदरसा है, उसमें जाकर मुफ्ती से बाकायदा इसकी ट्रेनिंग लें, पता करें कि ज़कात है क्या और कितना, किस किस लोगों को देनी चाहिए और कैसे देनी चाहिए। ये मुसलमान को जाकर, देखिए ये मेरा अपना काम है, जी मैं अपने काम के लिए खुद जाऊं और पता करूं, जी मौलाना साहब मेरे पास इतना माल है, मैं ज़कात कितनी अदा करूं, कैसे दूं,
किसको दूं। तो ये सारी चीजें हमें खुद मालूम करनी है। जी तो इसलिए मैंने बताया कि अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को दो। और अगर ये पता ना चल पाए कि कौन गरीब है और हमें महसूस ना हो इस बात का, आम भिखारियों को, जो प्रोफेशनल मांगने वाले हैं, उनको तो बिल्कुल ज़कात नहीं देनी चाहिए। ये जी समझ लीजिए आप। उनको तो बिल्कुल, मैं साफ तौर से कहता हूं, मैं किसी का हक तलफी नहीं करना चाहता, लेकिन जो प्रोफेशनल भिखारी हैं रोजाना के मांगने वाले, वो जक़ात के मुस्तहिक नहीं होते। वो तो रोजाना 1,000-2,000 रुपए कमा लेते हैं, उनकी आमदनी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए पता करो जक़ात देने के लिए। जी सदका खैरात आप कर सकते हैं, लेकिन जक़ात देने के लिए चूंकि ये वाजिब है आपके ऊपर, और इस वाजिब को अदा करने के लिए आपको पता करना पड़ेगा मुस्तहिक कौन है। जी जी हाँ, घूमना पड़ेगा, मोहल्ले हाँ के अंदर, गांव के अंदर, शहर के अंदर देखना पड़ेगा। बिल्कुल दूसरी बात ये है कि जक़ात अदा करते हुए खालिस अल्लाह के लिए हम इस जक़ात को अदा करें। ए अल्लाह, ये जो माल मेरे पास है, मैं इसलिए जक़ात अदा कर रहा हूँ ताकि मेरे माल से माल कुचैल दूर हो जाए और ये मेरा माल हलाल हो जाए, पाक हो जाए मेरे लिए। ये करें। फरमाया कि जो आदमी जक़ात अदा नहीं करता, अल्लाह ताला उसको मैदान हश्र में आग के अंगारे खिलाएगा। वल्लदीन यकनीज़ून ज़हब वल फिज़्ज़ा वला युनफिकूनहा फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो आदमी माल जमा करते हैं और उसकी ज़कात अदा नहीं करते, उनको अज़ाब अलीम की खबर सुना दीजिए। बड़ा सख्त अज़ाब है इसके लिए। आदमी टाल देता है, मैं देख लेंगे अगले साल। इस साल जो है हमें भी पैसा लगाना है कारोबार में, हर साल देना है, हर साल उसकी ज़कात निकालनी है। और जो औरतों के पास गहने हैं, उन गहनों की भी ज़कात है, जी क्योंकि पूरे साल पहनती हैं औरतें या रखे रहते हैं, उनकी भी ज़कात। औरतों, मेरी माँ और बहनें अगर मेरे इस प्रोग्राम को देख रही हैं, जी आपके नाजरीन में, तो वो अपने उस सोने की, उस चांदी की ज़कात निकालें जो पूरे साल जो आपकी मिल्कियत में है। जी या आपकी मिल्कियत में पैसा भी है तो भी आप ज़कात निकालें। अगर आपके पास पैसा है तो आपको ज़कात देना है, आपका शौहर ज़कात नहीं देगा। जी ये ज़कात आपके जिम्मे है। सदका फित्र का तो ये है कि अगर सदका फित्र वालिद अपने बच्चों और अपनी बीवियों की तरफ से अदा करे तो अदा हो जाता है। एक आदमी घर में एक फर्द अदा करते तो अदा हो जाता है। लेकिन ज़कात जो मुस्तहिक है उसको अदा करना है, जी जी दूसरा नहीं अदा करेगा। या फिर आप कहिए अपने शोहर से कि भाई मेरे माल की ज़कात अदा करो, मेरे माल की ज़कात आप दे दो। तो आप उसको बाकायदा अमीन बनाइए और वो फिर अमानतदारी के साथ में उस ज़कात के पैसे को गुराबा में तकसीम करे। अगर गरीब लोग आपके पास नहीं है तो सबसे बेहतरीन मसरफ इसके मदारिस। जी और मदारिस में भी एक चीज मैं आपको बता दूं। देखिए, मदारिस भी आजकल कई तरह के, एक तो मकतब है जिनमें सिर्फ मोहल्ले के बच्चे पढ़ते हैं, जी उनमें ज़कात नहीं लगती। मस्जिद में भी ज़कात नहीं लगती। मस्जिद में ज़कात, सदका, खैरात, ये पैसा नहीं लगता। जी मस्जिद में तो खाली इमदाद का पैसा लगता है। और मकतब के अंदर भी ज़कात का पैसा नहीं लगता। उस मदरसे में ज़कात का पैसा लगता है जिसमें 50-100 बच्चे बाकायदा रहते हों, उनके खाने पीने का नज़्म नस्क हो, उसमें ज़कात का पैसा लगता है। जी तो ये भी जानना जरूरी है, जितने सुफरा आपके पास आते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, सफीरों की जिम्मेदारी नहीं है। सफीर तो आ जाएंगे आपसे चंदा मांगने के लिए, जी हालांकि उनके मदरसे में बच्चे खाना नहीं खाते, हॉस्टल नहीं है, लेकिन फिर भी चंदा मांगने आ जाते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह के फिरते हैं। तो मैं फिर कहता हूं, जैसे प्रोफेशनल भिखारी हैं उनको नहीं देना, और आम चंदा करने वालों को, जिनके मदरसे इस लायक नहीं है, जिनमें बच्चे बच्चे, हालांकि देखिए कुछ लोग कह देते हैं साहब मेरे यहाँ 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, और जब पता चलता है कि वो 200 बच्चे मोहल्ले के, वो 200 बच्चे जो है बाहर के नहीं है, वो खाने का, हॉस्टल का नज़्म नस्क नहीं है। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप तहकीक करें, जिस मदरसे को 100 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया आप दे रहे हैं, उसकी तहकीक करना जरूरी है, ये आपके जिम्मे है। जी अगर आपने बिला तहकीक के ज़कात का पैसा दे दिया और ऐसे मदरसे को चला गया जो मुस्तहिक नहीं था, तो ये जिम्मेदारी आपकी है, आपकी ज़कात अदा नहीं हुई, आपको फिर दोबारा ज़कात अदा करनी पड़ेगी। वो पैसा आपका रायगा चला गया, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए ज़कात के अंदर बहुत मोहतात रहने की जरूरत है, वक्त पर निकालने की जरूरत है, ईमानदारी के साथ निकालने की जरूरत है, और अल्लाह के लिए निकालने की जरूरत है। जी मौलाना साहब, क्योंकि एक सवाल और नमाज, करना चाहूँगा फितरे के ऊपर कि जी फ़ितरा हम जो है कब तक दे सकते हैं, और फ़ी फ़र्द कितना पैसा देना चाहिए, या क्या चीज़ दे सकते हैं अगर देखिए पैसा नहीं? देखिए फितरा फितरा जो है, सूरज निकलता है तो सदका फित्र वाजिब हो जाता है। जी और सदका फित्र क्या है? सदका फित्र के जो बताया गया है, वो खजूर भी है, किशमिश भी है, जौ भी है और गेहूं भी है। जी ये 3-4 चीजें बताई गई हैं
कि इनमें से, यानी ये मालदारों की हैसियत है। एक मालदार तो वो है जो करोड़पति है, एक मालदार वो है जो लखोपति है, जी एक मालदार वो है जो हजारोंपति है। तो मालदारों की जो हैसियत है, मालदार अपनी हैसियत से सदका फितर निकालें। जी ऐसा नहीं कि करोड़पति आदमी भी आज के टाइम में आटे की कीमत दे रहा है, पौने जी 2 किलो आटा, पौने 2 किलो आटा या पौने 2 किलो गेहूं या पौने 2 किलो खजूर जो है, पौने 2 सेर उस वक्त में चलता था, आज के टाइम में पौने 2 किलो है। तो ये खजूर की कीमत या किशमिश की कीमत या आपका अल्लाह भला करे जौ की कीमत या आटा या गेहूं की कीमत, ये है जो आज के वक्त में, यहाँ तो गेहूं की कीमत का हिसाब लगाकर 60 रुपए तकरीबन बन रहा है। लेकिन हमें खजूर की कीमत भी देनी चाहिए, और खजूर भी आला किस्म की। जी जो मालदार लोग हैं वो आला किस्म की खजूर निकालें। जी ऐसा नहीं कि मार्केट में जो 100 रुपए किलो खजूर है उसके हिसाब से निकाल दिया। अगर आप 500 रुपए किलो वाली खजूर खाते हैं तो 500 रुपए किलो वाली खजूर के हिसाब से ही निकालें फितरा। तो जो आप खाते हैं, जिस तरीके का आप इस्तेमाल करते हैं चीज, उसी के हिसाब से सदका फितर अदा करें। और सदका फितर अदा करने का असल तो यह है कि ईद की नमाज से पहले पहले सदका फितर अदा कर दें। लेकिन बेहतर तरीका यह है कि रमजान में जैसे अब 2-4 दिन बाकी हैं, जी जो गरीब लोग हैं उनको अभी दे दें, ताकि वो बेचारे अपने कपड़े बनाने ईद की खुशियों में शामिल हो जाएं। ईद के दिन का इंतजार ना करें, क्योंकि उस वक्त फिर वो कपड़े नहीं बना पाएंगे, जी वो ईद की खुशियों में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो अभी उसको अदा कर दें। जी ये सदका फितर का मसला है। जी। शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम रौनक रमज़ान। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब।